हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्स्टेंट एग्ज़ाम जीके। आज हम 14 जुलाई 2022 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे और क्वेश्चंस को डिटेल्स में समझेंगे, जो कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम आपके लिए काफ़ी रिसर्च करके क्वेश्चन लाते हैं। इसलिए एक भी क्वेश्चन बिना मिस किए वीडियो पूरा देखिएगा। साथ ही वीडियो के बीच में क्विज भी पूछेंगे। आप इन क्वेश्चन को क्विज की तरह लीजिएगा और वीडियो को पॉज करके इसका आंसर खुद करने की कोशिश करिएगा, जिससे आप खुद को भी एनालाइज कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जहां आपको डेली जीके और पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में भारत कितने स्थान पर है? व्हाट इज़ द रैंक ऑफ द इंडिया इन द ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022? आपके सामने 4 ऑप्शन है। इसका सही आंसर आप कमेंट भी कर सकते हैं। ए 135वें स्थान, बी 145वें स्थान, सी 155वें स्थान और डी 125वें स्थान। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 135वें स्थान। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुजरात में गति शक्ति विश्वविद्यालय को मंजूरी दी है। पुरुषों की आईसीसी ओडीआई टीम रैंकिंग में भारत भी पहुंचा और वह तीसरा स्थान पर पहुंच गया है। मंत्रिमंडल ने जो कि तिरंगा हिल, अंबाजी, आबू रोड, नई दिल्ली और रेल लाइन को भी मंजूरी दी है, जो कि अग्निकुल कामसॉस ने चेन्नई में खोला। भारत का पहला रॉकेट इंजन भी कारखाना का भी अनावरण किया है। और ये सारे एक इंटर रिलेटेड साप्ताहिक करंट अफेयर्स के परिणाम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्माणाधीन नई संसद भवन वाली राष्ट्रपति की कांस्य की आकृति और मूल आकृति किसने बनाया? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए ईश्वर गोयल, बी राकेश साहू, सी सुनील देवर और डी चानू बनर्जी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सुनील देवरे। जी हाँ, इन्होंने इसकी मूल आकृति के शेर हाव भाव अलग होने के दावों पर भी नई आकृति की प्रश्न चिन्ह बनाया है। सुनील देवरे ने कहा, यह आकृति हुबहू सारनाथ वाली आकृति जैसी है। वायरल फोटो वाइड जंगल एंगल से ली गई है, इसलिए शेर का चेहरा आक्रामक लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 13 जुलाई 2022 को राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान को गुजरात में किस विश्वविद्यालय की उन्नयन को मंजूरी दी? द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड द upgradation of which university in Gujarat to National Institute of Rail and Transport on 13th जुलाई 2022। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए मातृशक्ति, बी ईश्वर शक्ति, सी भक्ति शक्ति और डी गति शक्ति। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी गति शक्ति। यह विश्वविद्यालय परिवहन क्षेत्र में शिक्षा, प्रशिक्षण, कौशल और अनुसंधान के केंद्र के रूप में कार्य करेगा। इस विश्वविद्यालय का नाम मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए सरकार के प्रमुख पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के नाम पर भी रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत अब 2022 के लिए आईसीसी ओडीआई टीम रैंकिंग में किस देश को पछाड़कर 108 रेटिंग अंकों के साथ तीसरे स्थान पर पहुंच गया है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए पाकिस्तान, बी श्रीलंका, सी भूटान, डी नेपाल। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए पाकिस्तान। 12 जुलाई 2022 को दी ओवल क्रिकेट मैदान में इंग्लैंड के खिलाफ 3 मैचों की श्रृंखला के पहले मैच में जोरदार जीत के बाद भारत तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। न्यूजीलैंड 127 रेटिंग अंकों के साथ तालिका में शीर्ष पर कायम है, जबकि इंग्लैंड 122 के साथ दूसरे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले आज का हमारा क्विज देख लेते हैं। आज का हमारा क्विज है, देश की सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ कौन है? हु इज़ द सुप्रीम कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्म्ड फोर्स ऑफ द कंट्री? आप इसका आंसर भी कमेंट भी कर सकते हैं। इसका सही आंसर मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के लिए किस पार्टी की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को कहा, वंचित, आदिवासी और शोषित मुझ में स्वयं को देखें, हम में ना कोई भेद है ना मतभेद है।
Draupadi Murmu, the candidate of which party of the post of president, said on Wednesday, "The downtrodden, tribal and exploited can see themselves in me. We have no difference." ये आपके सामने चार ऑप्शन है। ए यूपीए, बी एनडीए, सी आरजेडी, डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एनडीए। जी हाँ, द्रौपदी मुर्मू जो कि एनडीए की उम्मीदवार हैं, जो कि राष्ट्रपति पद के लिए शामिल हैं। उन्होंने कहा, हम में ना कोई भेदभाव और न मतभेद। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता के बाद पहली बार आदिवासी समाज की एक बेटी को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाना देश के सभी आदिवासी भाई बहनों का सम्मान का जीवंत उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस दिन केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कनेक्टिविटी प्रदान करने और गतिशीलता में सुधार के लिए गुजरात और राजस्थान में तरंगा हिल अंबाजी आबू रोड नई रेल लाइन को मंजूरी दी? रिसेंटली ऑन विच डे द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड द तरंगा हिल अंबाजी आबू रोड न्यू रेल लाइन इन गुजरात एंड राजस्थान टू प्रोवाइड कनेक्टिविटी एंड इम्प्रूव मोबिलिटी? आपके सामने चार ऑप्शन है। ए 13 जुलाई, बी 12 जुलाई, सी 11 जुलाई, डी 10 जुलाई। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 13 जुलाई। इस परियोजना की अनुमति लागत लगभग 2798 करोड़ रुपए की है, जो कि 2026-27 तक पूरा हो जाएगा। इस नई रेल लाइन की कुल लंबाई 116 किलोमीटर तक की है और इससे अंबाजी शक्तिपीठ और अजीतनाथ जैन मंदिर से भी संपर्क बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 जुलाई 2022 को स्पेस टेक स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने किस राज्य में 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन बनाने वाली भारत के पहले कारखाने का उद्घाटन किया? स्पेस टेक स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस इनॉग्रेटेड इन इंडियाज फर्स्ट फैक्ट्री टू मैन्युफैक्चर 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन इन विच स्टेट ऑन 13 जुलाई 2022? आपके सामने चार ऑप्शन है। ए मुंबई, बी चेन्नई, सी बेंगलुरु, डी गुजरात। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चेन्नई। इसका अनावरण टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन और इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ ने किया है। यह इकाई 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन बनाने के लिए एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करेगा, जो कि इस अग्निकुल की स्थापना 2017 में श्रीनाथ रविचंद्रन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अहमदाबाद शहर और केरल राज्य को किसने 2022 के विश्व के महानतम स्थानों की सूची में सूचीबद्ध किया है? Who has listed the city of Ahmedabad and the state of Kerala in the list of world's greatest place of 2022? आपके सामने चार ऑप्शन है। ए इंडिया एक्सप्रेस पत्रिका, बी दैनिक भास्कर पत्रिका, सी नवभारत टाइम्स पत्रिका और डी द टाइम्स पत्रिका। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, टाइम्स पत्रिका। उन्होंने घूमने फिरने के लिए इस पत्रिका ने 50 असाधारण स्थलों में सूचीबद्ध किया गया है। सूची में अन्य स्थानों में रास अल खैमाल, संयुक्त अरब अमीरात, पार्क सिटी, उटाह, सियोल और ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। टाइम न्यूयॉर्क शहर में प्रकाशित एक अमेरिकी समाचार पत्रिका है। इसे आप बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के रूप में लीजिएगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जा सकता है कि टाइम पत्रिका किस देश से में प्रकाशित होने वाली पत्रिका है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहाँ के वैज्ञानिकों ने सिंथेटिक पेप्टाइड का एक नया वर्ग विकसित किया है? वेयर हैज साइंटिस्ट डेवलप्ड अ न्यू क्लास ऑफ सिंथेटिक पेप्टाइड? आपके सामने चार ऑप्शन है। ए इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बी सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एंड साइंस, सी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, डी टेक्नोलॉजी कॉलेज ऑफ इंडिया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो कि वैज्ञानिकों सिंथेटिक पेप्टाइड का एक नया वर्ग खोज निकाला है, जो कि केवल SARS-CoV-2 वायरस के कोशिकाओं में प्रवेश को रोक सकता है, बल्कि वायरस के कणों को एक साथ जोड़कर जीवित कोशिका को
संक्रमण करने की उसकी क्षमता को भी कम कर सकता है। यह नया तंत्र जो कि SARS-CoV-2 जैसे वायरस को निष्क्रिय बनाने का विकल्प प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन, प्रसिद्ध नेपाली कवि भानुमुक्त आचार्य की कितनी जयंती 13 जुलाई 2022 को मनाई गई? हाउ मैनी बर्थडे एनिवर्सरी ऑफ फेमस नेपाली पोएट भानुमुक्त आचार्य वाज सेलिब्रेटेड ऑन 30 जुलाई 2022? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए 109वीं, बी 209वीं, सी 309वीं और डी 255वीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 209वीं। नेपाली भाषा की जो कि आधारशिला रखने के लिए उन्हें आदि कवि के भी नाम से जाना जाता है। वह महान महाकाव्य रामायण का संस्कृत से नेपाली में अनुवाद करने वाले वह पहले लेखक थे। जी हाँ, आप इनका नाम जरूर याद रखिएगा। रामायण का संस्कृत से नेपाली भाषा में इन्होंने अनुवाद किया है। उनकी जयंती को भानु जयंती के रूप से नाम से भी मनाया जाता है और इसे नेपाली, दार्जिलिंग और सिक्किम के लोगों द्वारा मनाया जाता है। तो ये थे आज के हमारे 14 जुलाई के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। और आज का हमारा क्विज का सही आंसर देने की बारी है। हमने आपसे पूछा था देश की सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ कौन है? हु इज़ द सुप्रीम कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्म फोर्स ऑफ द कंट्री? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए रक्षा मंत्री, बी प्रधानमंत्री, सी तीनों सेवाओं में से वरिष्ठ चीफ और डी राष्ट्रपति। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति। जी हाँ, राष्ट्रपति ही है वह पर्सन है जो कि तीनों सेनाओं को सर्वोच्च कमांडर इन चीफ होता है, जो कि तीनों सेनाओं का चलाने वाला होता है। तो अभी तक जिन लोगों ने इसका सही आंसर दिया है उसको वेल डन, और जिन लोगों ने इसका गलत आंसर दिया है और जिनको इसका आंसर पता नहीं है, आशा करता हूँ उन सभी लोगों को इसका सही आंसर भी जान गए होंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल को सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे इस तरह के वीडियो का इंस्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो हम ऐसे ही एग्ज़ाम रिलेटेड वीडियो आपके लिए डेली लाते रहते हैं, जिससे आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प होती है। आप हमारे चैनल पे जाके ऐसे ही रिलेटेड वीडियो प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं। तो तब तक के लिए मिलते हैं। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग।